नमस्कार छात्रों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत क्या करेगा तू बता, यह हिंदी की कविता का गायन और उसका भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे, साथ में ही स्वाध्याय हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुँचे। प्रस्तुत कविता डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने लिखी है। इनका जन्म 1939 में भदोही उत्तर प्रदेश, वो 1939 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके कवित्व के गुण आपको विरासत में प्राप्त हुए। इनको विरासत का मतलब इनके दादा परदादा या पिताजी इनके कवि या लेखक होंगे। ये बहुत ही गहरे मन की और बना चुकी सामाजिक समस्याओं को लेकर सदा आंदोलित होता रहा है इनका मन। ये समस्याओं से संबंधित रचनाएं करने में माहिर है। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने अपने इस खोखले जीवन के भाग्य पर निर्भर न रहते हुए, भाग्य पर निर्भर न रहना चाहिए, किसी को का छीन कर सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप हमें इंसान बनाना है, शांति फैलाना है, प्यार बांटना है आदि के लिए इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें प्रेरित किया है। तो चलो चलते हैं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम इसका भावार्थ समझते हैं। क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन। देखिए कवि ने सबसे पहले अपनी इन पंक्ति के माध्यम से क्या पूछा है कि क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन। कवि कहते हैं कि अगर तू तेरे पास संपत्ति अगर ज़्यादा है तो क्या करेगा उसका। अगर कुछ बनना ही है तुझे तो क्या बन, एक आदमी और इंसान बन। अगली दूसरी पंक्तियों में क्या कहते हैं, चल कि चलता देख कर तुझको, चल कि चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। कवि यहाँ देखिए कहते हैं कि चल कि चलता देख कर सहम जाए अचल, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि तुम्हें देखकर हर कोई स्थिर हो जाए, देखते रहे। और ऐसा काम हमें बिल्कुल न करना पड़े कि जिससे हमें किसी के सामने अपना सिर झुकाना पड़े। अगली पंक्तियाँ कहती हैं, कवि क्या कह रहे हैं, कर्म का अपने ढिंडोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है। इन कवि पंक्तियों से कवि क्या कहते हैं कि जब अपने ही कर्म का ढिंडोरा पीटना मतलब अपनी ही वाहवाही करना यहाँ कहाँ तक उचित है। हमें अपने ही कार्यों का कार्य करते रहना चाहिए, अपने कामों का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य होते हैं, उन कार्यों को हमें करते रहना चाहिए। है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, सूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। वह बड़ी मार्मिक चीज़ कही है कवि ने, सूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, सूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। आपने देखा होगा बागीचे में बहुत सारे फूलों के पेड़ होते हैं, कुछ कांटों भरे होते हैं तो कुछ प्यारे शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। तो कांटों भरा गुलाब भी जब होता है वह भी हमको आशा की किरण देता है। वैसे ही अगर आपको बनना है तो उस चमन में कांटा क्या कर, कांटे की तरह ना बनकर तो एक प्रकार का फूल बनना है और उस फूल की तरह उस फूल से पूरे संसार को और अपने जीवन को प्रफुल्लित करना है। आगे कवि कहते हैं, सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों में धरा की गोद का सम्मान है।
देखिए बहुत ही प्यारी बात कही है कवि ने, सारहीनो गगन छूना आसान। सारहीन का मतलब है जिसको अपने भविष्य में मुझे हार मिलेगी, जीत मिलेगी, इसकी कोई परवाह ना करते हुए अपने कर्मों को करते रहने से उसके लिए गगन छूना, आसमान छूना भी बहुत आसान हो जाता है। सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। और ऐसे ही व्यक्तियों का जीवन, उनको धरा, इस धरती पर उनको अपनी इस धरती में, इस धरती के लोग या समाज उसको अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है या फिर उनको समाहित कर लेता है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं। देखिए आपको पता ही होगा, रत्न यानी मोती बराबर कहाँ होते हैं? सागर में होते हैं। आंधियाँ, देखो क्या कहते हैं कभी, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। मोती देखिए आभूषणों में सबसे महंगे माने जाते हैं मोती, वही रत्न और मोती सागर में हमें प्राप्त होते हैं। और वही सागर जो है, सागर उनमें वो पलता नहीं, अभिमान हो। क्यों नहीं पलता? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई गोताखोर आते हैं, उन्हें उठा ले जाते हैं। आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं। आपने देखा होगा जैसे जोरों की आंधी आती है तो उस आंधी में कौन पत्थर, कौन कंकड़, कौन पत्ता, कौन फूल, सब के सब उस आंधी में उड़ के चले जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने गर्व, अपना गर्व, गुरूर जिसको कहते हैं, उसको हमें छोड़ना चाहिए और एक शालीनता भरा जीवन हमें जीना चाहिए। ऐसा इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि ने बताने का प्रयास किया है। आगे देखिए, आगे की पंक्तियाँ क्या कहती हैं। बन अगर बनना तुझे है, बन अगर बनना तुझे है, प्यार का हिमगिरी विरल। विरल मतलब होता है अल्प। बन अगर बनना तुझे, प्यार का हिमगिरी विरल। देखिए प्यार हिमगिरी मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ गिरती हो, ऐसा हमें वह पहाड़ बनना है जिससे हम शालीनता या शीतलता प्रदान कर सकें। या खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया तरल। बन खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया तरल। कवि पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हमें उस पहाड़, हिमगिरी पहाड़, तरल विरल पर्वत की जैसे होने चाहिए, जिससे अपनी हम खुशियों की गंध दूसरों तक पहुंचा सकें और अपने दिलों में दूसरों के प्रति दया प्रेम का भाव हम रख सकें। हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियाँ, या बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियाँ। बैसाखियाँ देखो कौन यूज़ करता है? बैसाखियाँ जिसके हाथ पाँव जो पाँव से चल नहीं पाते हैं, अपंग व्यक्ति बैसाखियों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इस जीवन में किसी न किसी के बैसाखी के रूप में हमें काम करना ज़रूरी है, काम करना चाहिए। किसी के कमज़ोरों का सहारा बनना चाहिए, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगली पंक्तियों में कहते हैं कवि, सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। देखो बहुत ही प्यारी बात कही है कवि ने, सीख मत बनना बड़ा खोखले आधार से। खोखला मतलब व्यर्थ, खाली पला, अंदर से पूरा खाली भरा हुआ आधार, खोखला आधार है। देखिए अब आधार कैसे खोखला आधार है? बड़े आदमियों के पास क्या पैसा बहुत है, प्यार मोहब्बत देखने को नहीं मिलती है, खा नहीं पाते, चमन से रह नहीं पाते, हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं। इसीलिए हमें कवि कहते हैं कि सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। अगर बड़ा बन भी गया तो अगर तेरे दिल में अगर कोई किसी के प्रति दया प्रेम भाव अगर कुछ नहीं है तो वो तेरा बड़ा बनना भी क्या बड़ा बनना हुआ। भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, देखिए क्या हुआ, कवि कहते हैं कि अगर तुमको बड़ा बनना ही है तो किसी भाग्य से जो मिल गया है, हमें हमारे पूर्वजों से मिला या फिर किसी का हमारा अधिकार है तो हम ले रहे हैं उससे। इस तरह से अगर हमको कोई धन संपत्ति मिल जाती है तो उस धन संपत्ति का
क्या अर्थ। हमें अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने कामों से, अपने कर्मों से सब कुछ हासिल करना चाहिए। तो बड़ा अगर हम बनते हैं तो उस बड़े बनने का कुछ आधार है। प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन। कवि क्या कहते हैं, प्यार से क्या जीता जा सकता है, प्यार से जीत सबका हृदय विश्वास और मन, ये तीनों हम प्यार से जीत सकते हैं। ऐसी मूर्ति व सत्कर्म की सतधर्म की साकार बन। ऐसी मूर्ति वह सत्कर्म की सतधर्म की साकार बन। इस तरह कवि कहते हैं कि हमें प्यार से लोगों का इस तरह का हमारा सत्कर्म होना चाहिए जिससे हम लोगों का हृदय विश्वास और मन जीत सकें। इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या करेगा तू बता, अपने जीवन का जो सार्थक है, अपने जीवन का क्या उपयोग है इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको कविता का भावार्थ कुछ अच्छे से समझ में आया हो। आप इस आधार पर स्वाध्याय हल कर सकते हैं। उसके लिए कैसे हल करना है उसका भी मैं अगला वीडियो ज़रूर भेजूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।